दुश्मन। ये तो शामिर की गाड़ी है। हाँ? मगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी चॉइस है सर, आपकी बेटी के ऊपर सूट करेगी। ओ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम दिल ही दिल में तो बड़ा खुश होती होगी कि लोग तुम्हें मेरी बेटी कहते हैं, मत मुझे बड़ा कहते हैं मुझसे। जैसे भी हैं तो मेरे शौहर ही। मायरा चाची कहाँ जा रही हैं आप? इमन बहुत जल्दी में, मैं वापस आके बताती हूँ। चलें भाई। मायरा, चाची तो घर में नहीं है। वो शाम को मैं गुड़िया के घर से आ रही थी तो वो टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही थी। इस बात तो मेरी इजाजत के बगैर अकेली चली। अगर आइंदा तुम मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर निकली तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। मेरा दिल मेरा दुश्मन। शाहीना, अरे शाहीना छोड़ दो उस बात को, भूल जाओ। शाहीना गलती हो गई यार। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया जावेद। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा जहां से। शाहीना, मियाँ बीवी के बीच में अनबन होती रहती है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम एक दूसरे से बातचीत करना छोड़ दें। तुम्हें अगर मेरी परवाह होती ना तो तुम मुझे दीवार पे धक्का देके नहीं मारते। हाथ में मेरे अभी तक दर्द हो रहा है। इतनी जोर से तुमने मुझे बाकायदा धक्का दिया जावेद। मेरा क्या कसूर है? अम्मी की तबीयत रोजाना खराब हो जाती है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है इसमें। देखो, पहले मायरा होती थी, वो सब कुछ संभाल लेती थी। क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतना घबरा गया था मैं। गलती हो गई यार, माफ कर दो। ठीक है, माफी मांगो मुझसे, मांगो माफी। शाहीना, माफ कर दो मुझे। ऐसे नहीं, हाथ जोड़ के माफी मांगो, ऐसे। अच्छा देखो, ये लो हाथ जोड़ लिए। शाहीना, माफ कर दो मुझे। इस किस्से को यहीं पे खत्म कर दो। मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझसे भी गलती हो सकती है या नहीं हो सकती। शाहीना, अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम उनके पास जाके बैठो, उनकी खिदमत करो। डॉक्टर ने कहा है कि तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है और हमें ये भी नहीं पता कि कितना टाइम है उनके पास। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां जल्द से जल्द तुम्हारी माँ को इस मुसीबत से निजात दिला दे कि हमारी जान भी छूटे। ये मनहूस अच्छे में निकले पड़ी है। मैंने तो सोचा था इतना भड़काऊंगी कि अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन ये तो बिल्कुल नाकारा लड़की निकली। बड़ी अम्मी, आ जाए। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, आए बैठे। देखो आशा, अगर तुम अपने आप को इसी तरह से कमरे में बंद रखोगी तो अपना मकाम खुद ही खो दोगी। क्या मतलब? मैं तुम्हारी सौतेली माँ की बात कर रही हूँ। हर चीज पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा जमा रही है वो, और सफर को तो उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया बिल्कुल। और तुम्हें पता है आज सुबह नया ड्रामा क्या किया है उसने? क्या किया है? उसने कहा है कि मैंने उसका कंगन चुराया है। अब देखो, ऐसे इल्जाम लगा के हमें इस घर से निकलवाना चाहती है वो। ये क्या बकवास है बड़ी अम्मी? इसकी इतनी हिम्मत? अरे हिम्मत तो तुम दे रही हो ना, इस कमरे में बंद रह के तुम ही तो शायद दे रही हो उसको। बड़ी अम्मी जो भी है,
लेकिन मैं आपकी बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी के बाद आपने मुझे हौसला दिया, आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई, लेकिन आपके साथ मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिर निकलो ना इस कमरे से और बताओ उसको कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बाप का घर है ये। उसको जताओ कि उसकी हैसियत क्या है इस घर में। बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। इसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि ये याद रखेगी। ये हुई ना समझदारी की बात। पढ़ाई कर ली तुमने? जी पढ़ ही रही थी, थोड़ी बात दोबारा पढ़ूंगी। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ो, मैं भी आराम करूँ, थक गई हूँ। सफ़र मनाना करते तो मैं आप ही के पास रुकती। आपको पता है सारी रात आपका ख्याल मुझे परेशान करता रहा। कोई बात नहीं बेटे, जिंदगी इसी का नाम। बेटियां जब तक मैके में होती हैं माओं का ख्याल करती हैं, और शादी के बाद उन्हें शौहरों का ख्याल रखना पड़ता है। यही अच्छी बच्चियों के तौर तरीके। अच्छा छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है। अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। शुक्र है खुदा का। अच्छा अगर उन्होंने इजाज़त दी ना तो आज शाम तक चक्कर ज़रूर लगाऊंगी। ज़रूर आना। मैं भी चाहती हूँ कि जो भी मेरी ज़िंदगी के दिन बचे वो मैं अपनी बच्ची के साथ गुजारूं। अम्मी आपको मैंने कितनी दफ़ा मना किया इस तरह की बातें ना किया करें। अभी आपको मेरे लिए लंबे अरसे तक जिंदा रहना है। और देखिएगा मेरी दुआएं ना आपको बिल्कुल ठीक कर देंगी। सही कह रही, सच्ची दुआ तो सीधी अर्श पे जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं भाई का रवैया कैसा है आपके साथ? तेरी शादी के बाद तो बिल्कुल बदल ही गया वो। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। और भाभी कैसी चल रही? वो तो हमेशा से जहर में बुझी हुई। कभी कभार तेरे भाई के सामने ठीक हो जाती, उसके बाद फिर वही। फिर भी अल्लाह का शुक्र, अपनी छत के नीचे तो बैठी हूँ। अच्छा चलें, बस आप अपना ख्याल रखिएगा, मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा, ठीक है? चल अल्लाह के हवाले, आके कभी माँ को देख जाना। चलें, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जफर के साथ नहीं आया? कुछ कहा तुमने? अरे मैं कह रही हूँ आप जफर के साथ नहीं आए? नहीं, मैं जरा जल्दी निकल आया था। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप? वो जफर को शक हो गया है कि चोरी मैंने ही कराई थी। या अल्लाह खैर, उसको शक कैसे हो गया? पता नहीं, मैं जेवर 20 लाख का बिका था, मैंने कहीं लगा दिया। पता नहीं जफर को कैसे पता चल गया। आपने कहीं नाम तो नहीं बता दिया? कैसे बताता हूँ, और वो फौरन फोन करके पता कर लेता। मैंने ऐसे कुछ झूठ कह दिया उसे। आप एक काम करें, अपने किसी दोस्त को बोल दें कि जफर अगर पूछे वो उसको बताए कि उसने आपको उधार दिए हैं। बस हो गया काम। अरे वाह, अभी तुमने तो कमाल कर दिया। जस्ट फोन कहाँ गया? वाह 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 वाह, तुम्हारा दिमाग मुझसे भी ज्यादा तेज काम करता है।
अरे अम्मी, ये क्या? आपकी दवा का वक्त हो गया और आपने दवाई नहीं पी अभी तक। हाँ मैं भी पीने ही जा रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठ के बैठने की। जावेद बता रहे थे कि बहुत महंगी दवाई है, बड़ी मुश्किलों से मिली है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल से लेकर आ। अगर आपकी दवाई आप पी नहीं सकेंगी। ये क्या किया बहू? ये मेरी दवा क्यों फेंक दी तुमने? बिल्कुल ठीक किया मैंने। जावेद को मेरे खिलाफ भड़काती हैं आप, मार पड़वाती है उससे, मेरी धक्के दिलवाती है और फिर ये बीमारी का ड्रामा रचा के दवाइयां मंगवाती हैं, दवाइयां खाती हैं आप। उस धक्के का बदला अगर मैंने ना लिया तो मेरा नाम शाहिना नहीं है। ऐसे कैसे कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गलत बयानी से काम ले रही। खबरदार जावेद के सामने अपनी जुबान भी खोली तो ऐसा ड्रामा रचाऊंगी पूरे घर में कि खुद आपका बेटा ठक के मर के आपको यहाँ से निकालेगा। अल्लाह के बाद रहम कर दो अपने हाथ। ये मरती भी तो नहीं है, जब तक जिंदा रहेंगी खर्चे पे खर्चा करवाती रहेंगी। क्या बात है जफर, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और परेशान लग रहे हो तुम? नहीं, वो देखो जफर, मैं इसीलिए तुम्हारी शादी के खिलाफ थी। ना जाने किस खानदान में रिश्ता कर लिया तुमने। और मायरा की माँ सचमुच बीमार थी या ड्रामा कर रही थी, हमें क्या पता। गरीब लोग, पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मायरा ने मजबूर होकर वो कंगन भाई और माँ को दे दिया हो। तभी तो बिना बताए अचानक चली गई। और तुम तो हो मासूम, सदा के भोले। बेवकूफ बना रही है तुम्हें, बेवकूफ। नहीं भाभी, वो वैसी नहीं है। जमाना शनास औरत हूं मैं, दुनिया देखी है मैंने, दुनिया। और वैसे भी मुझे तो पहली ही नजर में मायरा का भाई और उसकी भाभी बिल्कुल ठीक नहीं लगे थे। वैसे खाना खाया है तुमने? हाँ खा लिया। चाय पियोगे? बना के लाऊं? जरूर। मैं चाय बना के लाती। जेवर मिला? नहीं, हर जगह ढूंढ लिया मैंने। इधर उधर ढूंढने के बजाय अपनी माँ को फोन करो और उनको बोलो कि जेवर फौरन वापस करो। बल्कि अब तक तो तुम्हारे भाई ने बेच भी दिया होगा। आप शक कर रहे हैं मुझ पे? शक नहीं, यकीन से कह रहा हूं। तुम जैसे घरानों की लड़कियां ना अपने शहरों के जेवर बेच के अपने मैके वालों को खुश करती हैं। आज आपने मुझ पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया।
मुझे इस घर में नहीं रहना। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा तुम? तो बस घर में नहीं रहना है? हाँ? किसके पास आना है? हाँ? मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे बदज़बान लड़कियां पसंद नहीं है। मेरे सामने अकड़ दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे जाने दूंगा। यही सिसक सिसक के मरेगी तू, समझी? अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? और ये दवा क्यों फेंकी हुई है वहां पे? आप दवा क्यों नहीं पी रही हैं टाइम पे? जहन्नुम में डाल दवा को। मेरी बच्ची ठीक नहीं है, मैं बता सकती हूँ। मैं माँ हूँ, मेरी बात करा दे जावेद, मेरी बात करा दे। अरे लेट ही रहे। अरे अम्मी, मायरा ठीक है, बहुत खुश है अपने घर में। आप ये दवाएं तो खाएं कम से कम टाइम पे। शाहीना आपके मुंह में दवाएं डाले क्या आके? अम्मी, अरे शाहीना तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, हर वक्त टाइम पे दवा देती है मुझे। उससे ज्यादा ख्याल तो मेरा कोई नहीं रखता। अच्छा, मैं ले आऊंगा अभी बाहर से दवा आपके लिए। कोई मैं परेशान हो गई हूँ, मैं घबरा गई हूँ, मैं दवाइयाँ फेंकने लगी हूँ। मेरी बच्ची से मेरी बात करा दे। अच्छा, आप रोए नहीं। देखें आधी रात हो रही है ना, अभी फोन करूंगा, परेशान हो जाएंगे वो लोग। सुबह बात करा दूंगा आपकी। अम्मी, अरे संभालें खुद को, सो जाओ। मेरी बात करा दो। अच्छा। अभी बात करा दो मेरी अभी बात करा दो। अभी मेरी बात करा दो। फोन बंद है, अब मैं क्या करूं? सुबह बात करवा दूंगा ना। कम ऑन यार, मैं चाहता हूँ आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूं। इम्पॉसिबल अली, 1-2 घंटे की बात होती ना तो मैं मम्मी को मना भी लेती, अगर सारा दिन, बहुत मुश्किल बात है ये। देखो, तुम पहले ही मेरी बर्थडे खराब कर चुकी हो, पर अब तुम टाइम स्पेंड करने से भी मना कर रही हो। अगर तुम नहीं आए ना, आई स्वेयर मैं तुम्हारा गिफ्ट वापस कर दूंगा। यार अली, तुम तो सीरियस ही हो गए हो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अरे मेरी जान, मुझे तुम्हारे कीमती वक्त में से सिर्फ 5-6 घंटे चाहिए। 5-6 घंटे अली? अच्छा तुम आओ तो सही, देखना तुम्हें मेरे साथ टाइम का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ओके, बाय। मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ, नाश्ता तो पूरा करो। हाँ वो अम्मी, बस एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए थोड़ा जल्दी जाना है। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे नहीं पीनी। क्या बात है मायरा, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं पर तुम नहीं कर रही? मुझे भूख नहीं है।
अरे लड़कियों, तुम लोगों ने कॉलेज नहीं जाना? जल्दी करो। अभी बहुत टाइम है, आप टेंशन ना लें। टेंशन? टेंशन की तो बात है। दस लाख की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? 5 लाख तो दे दिया आपने, और बाकी के 5 लाख जब पैसे देने की बारी आई तो मुकर गए। वाह! मेरा दिल मेरा दुश्मन। अरे यार, मैं तो डर ही गया। खुदा खैर करे, तुमने इतने शॉर्ट टाइम में फौरन आने का क्यों कहा? अरे यार, खैर ही खैर है, बस एक काम पड़ गया था तुमसे। यूं समझ लो कि एक फेवर चाहिए। हाँ हाँ बोलो। यार, बात यह है कि मैंने एक कारोबार में इन्वेस्टमेंट की है, वो जफर को पता चल गया। अब मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मैंने अपने दोस्त सलीम से 20 लाख रुपए उधार लिए। मैं चाहता हूं तुम ये करो कि उसे ये कह दो कि तुमने मुझे पैसे दिए। यार ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम जफर को सच सच क्यों नहीं बताते? हाँ यार सलीम, तुम जानते नहीं हो उसको, कितना शक्की आदमी है। वो खामखा शक करता है मुझ पे, हालांकि मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है यार। मुझे घर के जेवरात तक बेचने पड़ गए। लो वो आ गया। ये मेरे छोटे भाई जफर। सलीम? सलीम मेरा दोस्त, वो जिससे मैंने 20 लाख रुपए कर्जा लिया है, बताया था ना तुमने। हाँ यार, ये तो आप इस तरह सबको बता देंगे। भाई दोस्त यार तो दूसरों के काम आते ही हैं जफर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बैठे खड़े क्यों हैं आप? थैंक यू। और क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए जफर साहब? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। चाय कॉफी पूछिए सर? नहीं, अभी अभी तो आए हैं। एक मिनट। चाय भेजो अंदर, थोड़ा जल्दी। क्या बात है, सारा दिन इसी कमरे में गुजारने का इरादा है तुम्हारा? जफर ने मारा है तुम्हें? अफसोस हुआ भाई, जफर तो है ही हाथ छूट। अपनी पहली बीवी को भी ऐसे मारता था कि रुई की तरह धुन के रख देता था उसे। लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपनी इतनी जवान और हसीन बीवी का भी लिहाज नहीं करेगा। वैसे तुमने उसको कहा क्या था? मुझे गुस्सा आ गया था कड़ा ना मिलने पर। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मगर भाई मैं तो कहूंगी कि गलती तुम्हारी है। तुम्हें क्या जरूरत थी कड़ा चुरा कर अपनी माँ को देने की? अच्छा, तो अब आप भी मुझ पर इल्जाम लगाएंगे? आपको किसने इजाजत दी है इस चीज की? भाई मैं तो वही बोल रही हूँ जो तुम्हारा मियाँ सोच रहा है। वो जो भी सोचें या कहें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझ पर कोई इल्जाम लगाए, मैं इसकी इजाजत किसी को नहीं दे सकती। तो मुझे अच्छी तरह पता है कड़ा इसी घर में मिल नहीं रहा। देखो बीबी, मुझे लगता है तुमने जेवरों की शक्ल ना जिंदगी में पहली बार देखी है। लो बताओ, मैं तो आई थी यहाँ पे हमदर्दी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मामला ही कुछ और है। मेरी बला से मार खाओ या कुछ भी हो, भाड़ में जाओ। आई बड़ी। लगा तो मुझे भी यही था कि हमदर्दी करने आई है, लेकिन ये तो जले पर नमक छिड़कने आई थी। पता नहीं कहाँ की महारानी समझती है अपने आप को। नवाबजादी, किसी घर की मासी बनने के काबिल नहीं है ये। मैं जफर की वजह से खामोश हूँ, वरना इसका दिमाग ठिकाने लगा देती मैं। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। कहाँ है भाई? जल्दी से खाना लगाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे ना सलाम दुआ, बस खाना।
बड़ी अम्मी आप क्या कर रही हैं किचन में? वो कहाँ है? ये बातें सब बाद में होती रहेंगी, मुझे बहुत भूख लगी। क्या पकाया जल्दी से बताएं। भिंडी। क्या? फिर से वही सड़ी हुई भिंडी? मुझे नहीं खानी ये भिंडी। आपको कुछ और नहीं मिलता पकाने के लिए? मुझसे इतना काम नहीं होता, जो पकाया ना चुपचाप खा ले। मैं नहीं खाने वाली ये। बड़ी अम्मी मायरा को बुला के उससे काम करवाती, आप क्यों कर रही हैं? वो महारानी ना किसी कोने में पड़ी रो रही होगी। क्यों? जफर ने पिटाई जो की है इसकी। क्या? मगर क्यों? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। चुपके से अपना सोने का कड़ा अपनी माँ को देकर आ गई है वो। अच्छा हुआ, उसे भी तो पता चले ना उसकी शादी किससे हुई। अच्छा खैर, ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। मैं कल कॉलेज के बाद ना गुड़िया के घर जाऊंगी, मुझे पेपर्स की तैयारी करनी है। पेपर्स की तैयारी? एक तो तेरे मसले मसाइल खत्म नहीं होते। आयशा को देख, पेपर्स की तैयारी भी घर में करती है, कॉलेज भी जाती है, घर का काम भी करती है, और एक तू है। आयशा को पढ़ने का शौक जो नहीं है, इसने दिल कहीं और जो लगा के रखा हुआ है। ये क्या बकवास कर रही हूँ मैं? जो मुंह में आता है बोल देती हो। हाँ बोल देती हूँ। क्यों? अरे बस बस, अब तुम लोग लड़ना ना शुरू कर देना। तुम्हें तो मौका चाहिए लड़ने का, और तू कहीं नहीं जा रही है, समझी? जाऊंगी तो मैं जरूर, और वो भी कल ही, आप देख लीजिएगा। हटो पीछे। इस लड़की की तेवर तो देखो, मेरा नाक में दम करके रखा हुआ है इसने। क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? अच्छा लाएं बड़ी अम्मी, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, मुझे दो। हाँ, ये प्याज काट दो। हाँ देखो, ये भिंडी भी खुली छोड़ के चली गई है। ये क्या, दलिया नहीं खाया आपने? नहीं, वो पानी में बना हुआ था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको तो वैसे हर चीज दूध में चाहिए। हमने यहाँ भैंसें पाल रखी हैं, रोजाना हमारे पास दूध आ रहा है ताजा ताजा। जो दिया है वो खा लीजिए। वो दवाइयों की वजह से हलक मेरा खुश्क रहने लगा, तो इस वजह से मैं दूध, अगर कोई फल रखा हुआ तो वो दे दो थोड़ा सा। एक ही सेब था, मैंने खा लिया। जावेद अगर फल लेकर आते हैं तो मैं आपको काट के दे दूंगी। ये क्या, आप फिर से फ्रूट्स ले आए? फ्रिज में पहले से ही रखे हुए ना। अरे तो क्या हो गया, अच्छी बात है, अम्मी को और फ्रूट्स खिलाओ, सेहत बेहतर होगी उनकी। ये देखिए, अम्मी को सेब खिलाकर ही आ रही हूँ। सारा वक्त ना मैं उनकी खातिर तवाज़ा में लगी रहूँ। अरे तो क्या, इसीलिए तो फ्रूट्स लाए हूँ, उन्हें भी खिलाओ, खुद भी खाओ, ताकि तुम बीमार ना पड़ो। अच्छा आप एक काम करें, मुँह हाथ धोकर आए, मैं खाना गर्म करती हूँ। ठीक है? अम्मी ने खाना खाया? हाँ, वो अम्मी ने दलिया बनवाया था, मेरे ख्याल से आराम कर रही हैं। अब आराम करने दें, आप जाए ना, मुँह हाथ धो के आए। बहुत ख्याल रखती हो तुम अम्मी का। ख्याल क्यों ना रखूं, आखिर मेरी भी तो कुछ लगती है ना वो।
तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ छोड़ दूंगा मैं। रहने दे, मैं नहीं जा रही। फजूल बहस मत करो मुझसे, वैसे मरी जा रही होती है अम्मी को जाने की, अब मैं बोल रहा हूँ तो नखरे दिखा रही। चलो उठो, तैयार हो जाओ, वापसी में पिक भी कर लूंगा तुम्हें। चलो उठो। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब? मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। आप नहीं आएंगे? आ जाते तो हमें को अच्छा लगता। शाम को लेने आऊंगा तो मिल लूंगा उनसे। जी ठीक है। अम्मी, मायरा, मुझे पता, मैं तेरा कितना इंतजार कर रही थी। है कहाँ रह गई थी तू? कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुझे देख के मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, तुझे देख लिया, मुझे हर बीमारी दूर अरे हो गई। मायरा, तुम आई भी हो घर में? मुझे लगा पता नहीं कौन जोर जोर से बातें कर रहा है अम्मी से। बस भाभी, इतने दिनों बाद अम्मी से मिल रही हूँ ना, बस बहुत खुश हूँ। आप सुनाएं, कैसी हैं? हाँ भाई, तुम्हारे सामने हूँ, मुझे क्या होना है? मैं तो अम्मी की खिदमतें कर करके इतनी तबीयत मेरी ख़राब होने शुरू हो गई है, मैं बता नहीं सकती, कमज़ोरी फील हो रही है मुझे, तो सर में अलग दर्द हो गया है। बस अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जल्द सेहतयाब करे। बस तुझे देख लिया ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल तवानाई आ गई मुझ में, बिल्कुल। रहने दो मायरा, तुम तो इन्हें दुआ देके ना साइड पे हो जाओगी। कुछ अंदाजा भी है मेरी मियाँ का कितना पैसा लग गया इनके इलाज पे? बेचारे इतनी मेहनत से पैसे जमा करते और तुम्हारी अम्मा एक ही झटके में सारे पैसे लगवा देती हैं जावेद के। भाभी, जावेद भाई बेटे हैं इनके, फर्ज है उनका। बुरा मत मानना बीवी, फर्ज तो तुम्हारा भी बनता है। मेहमानों की तरह आई अस्पताल में अपनी अम्मा को देखने, और मेहमानों की तरह ये जा वो जा। बस कर दो बहू, खुदा के वास्ते बस कर दो। इतना ही ख्याल कर लो कि मेरी बच्ची आज शादी के बाद पहली दफा आई है, कोई कुछ पूछ लो उससे खाने पीने का। अगर नहीं पूछ सकती तो रहने दो, मैं खुद देख लूंगी उसे, छोड़ दो उसका पीछा थोड़ी देर के लिए। माफ कीजिएगा अम्मी, ये कोई मेहमान नहीं है इस घर में। वो रहा किचन, खुद जाओ, खुद बनाओ, जो खाना है खुद कर लो। अरे मैं इसी काम के लिए रह गई हूँ, खातिर दरवाजा करने के लिए। के वास्ते नौकर नहीं हूँ मैं किसी अरे की। बस कर दो भाई, कोई किसी का नौकर नहीं है। आप जाओ, हमारी जान छोड़ दो। रहने देना अम्मी, सच्ची तो कह रही, मैं मेहमान थोड़ी, मेरा अपना घर है। बल्कि एक काम करें, आप मुझे बताएं क्या खाएंगी क्या पिएंगी, अभी बना के ला। कुछ नहीं समझ नहीं आता मेरे से क्या कसूर हो गया, बीते जी ये अजाब सहना पड़। इधर आए मेरे पास आए।
जफर भाई आप, अरे इन सब की क्या जरूरत थी? बस आप ना जल्दी से वो कर्ज चुका दीजिए जो आप पे उधार है। मुझ पे कौन सा उधार है आपका? अगर आप अपनी बात से फिरेंगे ना तो मैं भी अपनी बात से फिर जाऊंगी, साफ बात है। आप मायरा को बुलाएं प्लीज। रकम नहीं मिलेगी तो मायरा भी आपके साथ नहीं जा सकती। अरे कैसे नहीं जा सकती? बीवी है मेरी वो। आप शायद एक बात भूल रहे हैं, बीवी बनाने का मौका भी मैंने ही आपको दिया था। 10 लाख की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? 5 लाख तो दे दिया आपने, और बाकी के 5 लाख जब पैसे देने की बारी आई तो मुकर गए। वाह! कौन से 10 लाख? ये क्या बकवास कर रही हैं? मैं कोई बकवास नहीं कर रही। पूछो अपने मियाँ से, जावेद से वादा किया था 10 लाख रुपए देंगे, कारोबार शुरू करवाएंगे। 5 लाख रुपए तो दे दिए, और बाकी के पैसे? अरे पूछो अपने मियाँ से, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो पूछो। क्या ये सच कह रही हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो असल में मैं इस घर को अपना घर समझता हूँ। तुम्हारे भाई की परेशानी देखी तो मैंने वादा कर लिया। मैं अभी अपने वादे पे कायम हूं, मगर कुछ लोगों को भरोसा नहीं है मुझ पर। जफर भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रही थी कि बाकी के पैसे भी आपको बुरा लग गया। क्या हुआ मायरा? क्या को पता है क्या हुआ? भाई और भाभी ने मिलकर 10 लाख रुपए में मेरा सौदा किया है। तुम्हें किसने बताया? मैंने अपने कानों से सुना है। मेरा सौदा। ये हैसियत है मेरी। नहीं मेरा क्या कसूर था मेरा? आपको पता है मेरा दिल करता है मैं जोर जोर से चीखूं, दिल करता है मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, इनको बददुआएं दूं। मैंने हमेशा उनकी इज्जत की, हमेशा उनके साथ अच्छा किया। मैं इतनी बुरी थी जो उन्होंने मेरे साथ ये किया। कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मुझसे नहीं हो रहा। कोई भी अच्छा नहीं है।